नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और चर्चा करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 31 दिसंबर फ्राइडे के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कल। क्यों भैया? क्योंकि कल जो है आपका फ्राइडे है, तो फ्राइडे है तो फिर ये वीकली चार्ट भी क्लोज होगा, जो कि अब तक हरा हरा दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और कल ही के दिन 31 है, मंथ का आखिरी दिन है। कल के दिन भी ये वीक मंथली कैंडल जो बन रही है ये भी क्लोज होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या बता रहा हूं, उसको उतना ही फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आप देखेंगे, मैं थोड़ा हाफ एन आवर चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। कल के लिए ही विश्लेषण कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक ये जो ट्रायंगल होता है वो फॉर्मेशन बन रही है, और मैंने बहुत कम देखा है बैंक निफ्टी में इतने सीमित दायरे में ये पूरा का पूरा वीक निकाल दे। ठीक है, तो भैया जहां भी मूव आने वाला है कल और परसों में आ जाएगा, और दैट मूव विल बी मिनिमम 35,200 और नीचे की तरह 700 से 800 पॉइंट का मूव होगा। बैंक निफ्टी में जहां भी मूव आएगा कल और परसों में वो 700 से लेके 800 पॉइंट तक का मूव होना चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं पैटर्न की, स्क्रीन की, कि भैया मुझे क्या लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखो, ये है तो बुलिश पैटर्न, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे एक बार ऊपर टैग किया, फिर नीचे टैग किया, फिर ऊपर टैग किया, फिर एक बार नीचे टैग किया, फिर यहां से ये देता है ब्रेकआउट। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको पता लग जाएगा 330 35 अपने आप आगे लगा लीजिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। 330 के लेवल को अगर होल्ड करता है आपको बाई करना है। आपके टारगेट रहेंगे 500, ठीक है, 680, 800, वहां पे प्रॉफिट बुक 35,800 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। ये देखिए आप, यहाँ पे जोन है, यहाँ पे इसको जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये इसके एक बार दर्शन करने के लिए, इस जोन के दर्शन करने के लिए बैंक निफ्टी फ्राइडे या मंडे को जा सकता है। ये पैटर्न भी बुलिश है जो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब होता है भैया नहीं, इसका ब्रेकआउट नहीं, इसका ब्रेक डाउन आ जाता है, क्योंकि भैया 7.5 ही तो चली रही है इसकी। तो इसका अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो आपने दिमाग में रखना है सिंपल सी बात, ये हाफ ए मिनट का चार्ट लगा के रखो, ये लाइन खींच के रखो, इसकी तरफ नीचे की तरफ टूटता है 35,000 की लीजिएगा पुट, सेम एक्सपायरी की, नीचे के टारगेट के लिए प्ले करिएगा 34,600, नोट कर लीजिए 400, ओहो 34,400 क्या हार्ट बना है भाई अपने आप, ठीक है। और नीचे 220, और कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की इस लेवल के नीचे आ जाती है 34,400 के नीचे, तो आपको 33,800 भी देखने को मिलेगा। तो पहले से सोचने का कोई फायदा नहीं है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। ये पैटर्न बना हुआ है, अपने पास बना हुआ है, टेक्निकल की हमको नॉलेज है। इसको ऊपर की तरफ टापेगा तो हम लोग बाई करेंगे, इसको नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। नीचे की तरफ चला जाए तो 35,000 की पुट बाय कर लीजिए, ऊपर की तरफ चला जाता है तो 35,300 की कॉल बाय कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए 600 से 800 के बीच में आते ही, नीचे की तरफ 400 से 200 के बीच में आते ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये कल हम अभी हमारा आगे का गेम प्लान बैंक निफ्टी में ये है। अब कोई मैं ज्यादा आपको चीजें वीकली चार्ट डेली चार्ट बना के बताना नहीं चाहता, ये पैटर्न बना हुआ है, इसको प्ले कैसे करना है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि बाई करना है सेल करना है। ये एक्यूमुलेशन हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ नहीं पता। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा ही लगा रहा हूं कि शायद एक्यूमुलेशन हुआ, शायद, ठीक है। बाकी मैं कोई ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं। मेरे को तो जिस तरफ अब ये पैटर्न जो बन गया है, एक प्ले करने लायक चीज बन गई है, जिधर ये ब्रेकआउट देगा उधर की तरफ, या ब्रेक डाउन देगा उधर की तरफ, मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा 200 से 300 पॉइंट आराम से। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। जैसे कि देखो दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, आज भी मुझे काफी लोग मतलब मैसेज कर रहे हैं, कॉल लिया हुआ है, पुट लिया हुआ है। जब मैंने कल शाम को आपको बता दिया कि भैया बिग प्लेयर्स की पोजीशन ऐसी बन गई है, ये बिल्कुल मरी हुई एक्सपायरी होगी, सुबह आपको लिख के बता दिया कि भैया 17,200 से के ऊपर अगर टिक जाता है तो ना तो ये 300 पार करेगा, ना ये 17,000 की क्या कहते हैं 200 को पार कर
नीचे की तरफ पार करेगा। इन्हीं दोनों के लेवल के बीच में ये आराम से घूमता रहेगा और इसमें कुछ नहीं होने वाला। पर फिर भी आप लोग कॉल पुट लेके अपने पैसे खराब कर रहे हो। तो भैया ये मार्केट की बीमारी है। आपको आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो समझिए, उसी हिसाब से काम करिए। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में सिंपल है दोस्तों। निफ्टी में एक चीज आपको दिमाग देखनी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। 3 दिन हो गए, इसने 10 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, इसने 100 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, इसने 20 EMA के भी ऊपर क्लोजिंग दी है बहुत सीमित दायरे में। ये देखिए, है बहुत सीमित दायरे में। बट ऊपर क्या है, 17, 3, 3, 7 पे इसका 50 EMA है, ये ब्लू कलर वाली लाइन। ठीक है, तो ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस तो है, 70 से 100 पॉइंट के दायरे में ऊपर रेजिस्टेंस तो है। और ये वाली लाइन जो इसे हमेशा से नीचे की तरफ ही गिराती आई है, ये मैं आपको थोड़ा सा चैनल बड़ा करके बताता हूं। ये देखिए आप, तो ये भी पार करना इतना आसान नहीं होगा। ये ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। तो एक चीज आप नोट करिए, 17,140 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, सेल की गाड़ी में बैठ जाना, 170 का लगा के एसएल, ये लगा के एसएल सेल करना है। और 320 से लेके 340, 320 से लेके 340 इसके आसपास मिले तो सेम जो मैं 2 दिन से रिपीट कर रहा हूं, 17,380 का लगाना है एसएल। वहां से भी आपको निफ्टी को शॉर्ट ही करना है। बस ये है अपना गेम प्लान फ्राइडे के लिए, कल के लिए। कल फिर अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमारे पास वीकली कैंडल भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, निफ्टी की भी कंप्लीट हो जाएगी। निफ्टी तो काफी अच्छा खासा बुलिश दिखा रहा है भाई। और अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा कल 17,176 के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली मंडे को भी एक बार आपको तेज दिखेगा, 300-350 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा एक बार। वहां से शॉर्ट करना है कि नहीं करना है वो बाद की बात है। और मंथली कैंडल भी आप देखिए कैसी बन रही है, ग्रीन बन रही है। ठीक है, आना तो चाहिए इसको 10 EMA को छूने के लिए, बट उसके लिए इसको 16,980 के नीचे पहले क्लोजिंग देनी पड़ेगी एक बार। नहीं दे रहा है तो भैया अभी आने का मूड फिलहाल इसका नहीं है, फिर फरवरी के मंथ की तैयारी है इसकी नीचे आने की। ये आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी बाबूजी अपने देखो, आना तो बैंक निफ्टी को नीचे एक बार गिरावट तो जरूर देगा। क्यों देगा, ऊपर की तरफ 10 और 20 EMA का वीकली चार्ट पे क्रॉस ओवर हो चुका है। बट 2 दिन से क्या है, 2 दिन से ये मतलब 2 वीक से ये अपने 50 EMA को बचा रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि फिर भैया कि इसके ऊपर ही रहता है, तो एक बार ये अपसाइड जरूर लेगा 36,000 36,200 की तरफ। वहां से फिर एक गिरावट आएगी जो इस बार इसको 32,500 की तरफ लेके आएगी, जो अभी मैं चार्ट पे देख के सोच पा रहा हूं। एक बार फिर इनकी चुम्बी लेने जरूर जाएगा 10 और 20 की वीकली चार्ट पे। बट 10 और 20 का जो वीकली क्रॉसओवर है, बियरिश क्रॉसओवर जो हो चुका है, वो इतनी जल्दी आपको तेजी तो नहीं होने देगा। बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी, लंबी तेजी नहीं आ सकती। ये आपको मेरा वीकली चार्ट जो मेरा एनालिसिस है वो मुझे बता रहा है, सेल ही करना है ऊपर के लेवल से। वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसे है क्या है। तो फिलहाल के लिए छोटा सा ही विश्लेषण है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। गहन अध्ययन कल वीकली कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे। लेवल मैंने दे दिए हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी पे कंसंट्रेट करिए। कहने का मतलब ये है कल और मंडे के लिए बैंक निफ्टी पे कंसंट्रेट करिएगा, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हाफ एन आवर का चार्ट लगाइए, जिधर की तरफ ब्रेक करे उधर की तरफ प्ले करिए। निफ्टी को फिलहाल छोड़ ही दीजिए 2 दिन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।